मिलियन स्पीसीज। तो इन 84 लाख योनि में से हमें ये ह्यूमन लाइफ मिली है। तो उसका क्या पर्पस है, उसको हमें कैसे यूज करना चाहिए, ये हम देखेंगे आज। ठीक है। तो जैसे बॉडी इज लाइक एक कैरी बैग, जैसे टेम्पररी होता है और सोल रियल है, जैसे हमने कल देखा था कि हम हमें ये सबको पता है, बट हम उसको आत्मा के लिए क्या करते हैं, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे गुलाब जामुन, आप मार्केट से गुलाब जामुन लेके आएंगे, तो वो थैले में जो गुलाब जामुन आप निकाल के वो थैला फेंक देते हैं, बराबर, हम उसको रखते नहीं है। तो इसी तरह से हमारी बॉडी भी टेम्पररी है, उसको हमें इतना और सोल परमानेंट है, तो उस हिसाब से उसको हमें केयर करना चाहिए सोल के लिए। बट हम उल्टा करते हैं, हम बॉडी के लिए हम जूते, कपड़े, हेयर स्टाइल, कॉस्मेटिक्स, ये सब हम करते रहते हैं। और बट ये सब करने के बाद वो जो बॉडी डेड हो जाती है, तो हम उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, हम रखते नहीं है। तो इतना सब होने के बाद, इतना हमें पता होने के बाद भी हम उसको इतना क्यों ध्यान देते हैं? तो रियल ट्रेजेडी डेथ नहीं है, इट इज लाइक हमारी जो बॉडी जो दी गई इंस्ट्रूमेंट, उसके द्वारा हम सोल की केयर करनी चाहिए, ये हमारे रियल रिक्वायरमेंट है। और अगर हम वो नहीं करते, दैट इज रियल ट्रेजेडी। रियल ट्रेजेडी मतलब सबसे दुखमय चीज वही है कि हम सोल की तरफ ध्यान नहीं देते। तो देर तो वो क्यों होता है कि तीन टाइप की विद्या होती है। विद्या मतलब नॉलेज। नॉलेज किस टाइप की होती है? अविद्या। तो अविद्या मतलब नॉलेज ऑफ डेड मैटर, मतलब जो भौतिक चीजें हमारे आसपास है उसका नॉलेज। और उसमें हम सोल की तरफ या आत्मा की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। अपरा विद्या मतलब मटेरियल नॉलेज अलाइंड विद गॉड। जैसे आप उदाहरण इसका ये होता है कि योगा हम करते हैं, योगासन, प्राणायाम, तो ये अलाइंड विद गॉड है। योगा मतलब भगवान के साथ जुड़ना। बट ये मटेरियल नॉलेज, ये भौतिक शरीर पे ज्यादा ध्यान देता है। और परा विद्या ये सोल और भगवान, आत्मा और परमात्मा के ऊपर फोकस्ड होता है। तो हमारा जो ह्यूमन लाइफ है, ये परा विद्या के लिए ज्यादातर दिया गया है, सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है। अपरा विद्या उसमें हेल्प कर सकता है, बट परा विद्या इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, और सबसे इम्पोर्टेंट वही है। और इस इसमें अगर हम फोकस नहीं करते, तो हमारी लाइफ और एनिमल लाइफ में कहीं ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है। तो ये जो हमें डीलक्स एडिशन फॉर सेल्फ रियलाइजेशन मिला है, जैसे मैंने बोला कि हमें 84 लाख योनिया, मतलब इतनी सारी स्पेसीज है, उसमें से ये जन्म मिला है। इसलिए मिला है कि ये हम सेल्फ रियलाइजेशन, साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार कर सके। उसमें हमें इस तरह से हमें इंटेलेक्ट दिया हुआ है, इस तरह से हमारा माइंड बन बन गया है, इस तरह से हमें इंद्रिय दिए गए कि हम सेल्फ रियलाइजेशन या गॉड रियलाइजेशन की तरफ हम चले। क्योंकि एनिमल और ह्यूमन एक्टिविटीज सेम है, लाइक ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग। ईट, स्लीप, मेट, डिफेंड, मतलब खाना खाना, सोना, बच्चे पैदा करना, और खुद की रक्षा करना। तो ह्यूमंस भी वही करते हैं। बट हमारे पास एक एडिशनल चीज है कि हम अपनी बुद्धि की वजह से, हमारे पास बहुत सारी चीजें हम ऐसे करते हैं कि हमारे पास टाइम बचता है, और उस फ्री टाइम में हम भगवान के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं, या भगवान को याद कर सकते हैं, रिमेम्बर कर सकते हैं, भगवान को समझ सकते हैं। तो हमारी एक तरह से आप समझ लो कि हमें एक आरामदायक एक लाइफ मिली है। हमें कुछ जंगल में भटकना नहीं पड़ता है खाना ढूंढने के लिए, या बहुत कुछ कष्ट नहीं करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें आसानी से मिलती है। तो इसका हमें लाभ उठाना चाहिए कि भगवान का रियलाइजेशन कर सके। और वो रियलाइजेशन कैसे कैसे करते हैं? जैसे हमें ये श्लोक में बताया गया है, भगवान का नहीं, ये अर्जुन ने बोला था। ये श्लोक अर्जुन ने जब भगवत गीता सुनने के बाद, जब सब एंडिंग श्लोक, सबसे एंड में आता है ये श्लोक, नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत् प्रसादात्मा मया अच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। करिष्ये वचनम तव मतलब आई विल ओबे यू, मैं आपका, आप जैसे बोलेंगे वैसे करूंगा। ठीक है। तो भगवान ने पूरा जो अर्जुन, फर्स्ट पहले अध्याय में आपने देखा था कि अर्जुन बहुत कंफ्यूज स्टेट में थे, और वो कंफ्यूज स्टेट में से बाहर लाने के लिए भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता बनाई।
बताई। और वो भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन के पास जो भी इल्यूजन, जो भी भ्रामक उनकी संकल्पनाएं थी, वो सब उसमें नष्ट हो गई, और उनको क्लियर पाथ मिला, क्लियर डायरेक्शन मिला कि क्या करना चाहिए। तो उनका जो ह्यूमन लाइफ उनको जो मिला था, उसका पर्पस क्या है, वो उनको समझ में आ गया। ठीक है, तो उनका कॉन्फिडेंस, उनका क्लैरिटी उनको हो गया, और तब वो बोल रहे कि आई विल ओबे यू, मतलब मैं आपका, आपके आज्ञा का पालन करूंगा। तो भगवान ने उनको ये नहीं बोला था कि लड़ो, भगवान ने बोला था कि आपको, आप डिसाइड करो क्या करना है भगवत गीता सुनने के बाद। और तब ये अर्जुन ये श्लोक बताते हैं। तो ये जो नॉलेज जो होता है, नॉलेज जो हमें मिलता है, इट कल्मिनेट्स इनटू ओबीडियंट सर्विस टू गॉड, मतलब ये एक रूपांतर होता है, एक ओबीडियंट मतलब प्रामाणिक सेवा की सेवा, सेवा में, सेवा भाव में वो उत्पन्न होता है भगवान के प्रति। सो ये नॉलेज इसलिए हमें इम्पोर्टेंट है, नॉलेज ये डेली हम सेशन करते हैं बिकॉज हमें ये नॉलेज मिलता रहे, और वही नॉलेज से हम भगवान की सेवा कर सके और भगवान का नाम जप कर सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आज का एक्रोनिम है ओबे। ओबी मतलब आपको इंग्लिश ओबे वर्ड पता होगा कि ये ओबे मतलब आज्ञा पालन करना। तो इसमें ओ मतलब ऑब्जर्व द सोल बियॉन्ड द बॉडी, मतलब जो सोल है हमारा वो बॉडी से परे है। ये परा विद्या में आता है। परा इसलिए नाम ही उसके परा मतलब उसके परे है, लाइक उसके परा। ये जो नॉलेज है वो इम्पोर्टेंट। बैलेंस लाइफ विद परा विद्या, हमें वो बैलेंस करना है, लाइफ को बैलेंस करना है, एक डायरेक्शन में नहीं जाना है। तो हमारी मटेरियल लाइफ भी बैलेंस होनी चाहिए, और स्पिरिचुअल लाइफ में भी हमारी मटेरियल लाइफ इस तरह से स्टेबल होनी चाहिए कि हम स्पिरिचुअल लाइफ पे ध्यान दे सके। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ओबीडियंस इसमें हमें चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट कि चैंटिंग हमारा रेगुलरली हो, क्योंकि अगर हमारी स्पिरिचुअल लाइफ अच्छे से चल रही है तो हमारी मटेरियल लाइफ अपने आप बैलेंस में रहती है। ये दोनों एक सबसे इंपॉर्टेंट वही चीज है जो समझना। और ई फॉर एंगेज टाइम, ह्यूमन ह्यूमन टाइम वाइजली, जो भी हमें टाइम मिल रहा है उसको हमें प्रॉपरली एंगेज करना है। और कैसे करना है, यील्ड टू कृष्णा थ्रू चैंटिंग, मतलब भगवान के प्रति हम भगवान को पुकारना है, भगवान के प्रति सरेंडर होना है। कैसे, तो हमारे जप के माध्यम से। तो इसी तरह से अर्जुन भगवान के प्रति सरेंडर हुए थे अपने युद्ध कौशल तक आके। हमें युद्ध करने की जरूरत नहीं है, हमारा युद्ध हमारे मन के साथ है, हमारी इंद्रियों के साथ है। तो उसको हम अपना जप करके उनको उनको कंट्रोल में लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये जप जो है हमारी, ये जो सफरिंग हमारी, जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें हमें बाहर निकाल के हमें ब्लिस, एक आनंदमय स्थिति में लेके आ सकता है। और यही हमारी अपॉर्चुनिटी है, ये हमें गिफ्ट मिला है एज ह्यूमन लाइफ। तो हमारे पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज कनेक्टिंग विद गॉड थ्रू चैंटिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज आवर अपॉर्चुनिटी एंड इट इज अ गिफ्ट। तो इसी इसी चीज को ध्यान में रख के हम आज का जब शुरू करेंगे। और आप सबसे निवेदन है कि आप अनम्यूट करके जब स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आप अपना जब स्टार्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा।